हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम हर रोज़ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। फ्राइडे को हम इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जो ये एमसीक्यूज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे एमसीक्यूज हैं, दे आर अ गुड मिक्सचर ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इट विल मोटिवेट यू फर्दर अगर आप इन वीडियोज़ को रिविजिट करेंगे फॉर रिविजन पर्पसेस। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली हर्ड इन न्यूज़ इज ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा? Options are Marat Longri Wildlife Sanctuary, Pobitora Wildlife Sanctuary, Borel Wildlife Sanctuary, and Manas National Park. Now, mini Kaziranga obviously Assam में है because Kaziranga is in Assam. Now, Assam is a very important state of northeast as far as protected areas are concerned. देखो, असम की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व्स है, मानस, नामेरी, काजीरंगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स 2 है, दिब्रू साइकोवा, मानस, है ना। और दोनों ही जो हमारे पास मैप है उसका पार्ट नहीं है। देखो, टोटल इंडिया में हम बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 मैप में है। लेटेस्ट पन्ना एमपी का है। असम में दिब्रू साइकोवा और मानस है, दोनों ही मैप का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, काजीरंगा मानस है। रामसर साइट की बात करें, दीपर बील है। बिसाइड्स दी ऑब्वियस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो कि असम में है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब भी आप किसी स्टेट को पढ़े एज फार एज प्रोटेक्टेड एरियाज आर कंसर्न, तो उनके बारे में ना ये चीज़ें रिवाइज कर ले, ताकि आगे जब बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है जस्ट बिफोर योर एग्जाम, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। एनीवेज, मिनी काजीरंगा हम पॉबितोरा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लैंडस्केप है वो सिमिलर है पॉबितोरा का और काजीरंगा का। एंड यहाँ पर भी आपको काजीरंगा के जैसे वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की आपको काजीरंगा में ही मिलती है। उसके बाद मिनी काजीरंगा में भी यू गेट अ साइजेबल पॉपुलेशन फॉर द साइज इट हैज़। ठीक है, और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 3 वन हॉर्न राइनोज हैव रिसेंटली डाइड इन पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन आसाम। ठीक है, उसके बाद आसाम इज ऑल्सो वेरी मच नोन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉफ्ट शेल पॉबितोरा में मिलता है। ठीक है, एंड इवन असम के टेम्पल्स में आपको बहुत सारे टर्टल्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम पॉबितोरा की बात करें, सो इट इज सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इज सराउंडेड बाय टी गार्डन्स एंड आमचंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इट वॉज announced a reserve forest in 1971 and wildlife sanctuary 1987। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, लाइक आई सेड, ब्रह्मपुत्र रिवर और कलांग रिवर दोनों इसको एनसर्कल करते हैं, एंड इट इज कैमोफ्लाज्ड बाय टॉल ग्रास विच इज ऑप्टिमल फॉर राइनोज, राइट। एंड ऑब्वियसली काफ़ी छोटी सैंक्चुरी है अगर हम अदर राइनो सैंक्चुरीज से इसको कंपेयर करें, हेंस द नेम मिनी काजीरंगा। लेकिन उसी छोटे साइज में भी काफ़ी ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो आपको इंडिया में मिलता है, असम में मिलता है, इसका IUCN स्टेटस देखें तो वनरेबल है। ठीक है, उसके बाद एशियन जो राइनोज है उसमें जावन और सुमत्रन भी आते हैं, दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लेकिन ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में मिलता है उसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज असम इज मोस्ट स्पीशीज रिच स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टर्टल डाइवर्सिटी। लाइक आई सेड, इनके यहाँ पे टेम्पल्स में भी आपको टर्टल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम? राइट, अगर हम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें, उसमें कौन सी स्टेट्स आती हैं? JNK, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, इट इज़ पार्ट ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में लॉन्च किया था। और हिमालयन इकोसिस्टम काफ़ी वनरेबल है, काफ़ी फ्रेजाइल है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल मिशन था आउट ऑफ द 8 मिशंस। हम आपको बताना है कौन सी स्टेट्स इसमें आती हैं।
हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव है, हमारे पास JNK, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, सभी की सभी जो हिमालयन स्टेट्स हैं इसके अंडर आती हैं, राइट। सो दीज आर दी स्टेट्स विच आर कवर्ड अंडर दिस मिशन। सो अगर हम इस मिशन को अभी न्यूज़ में क्यों था, 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैव बीन सेट अप एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ कश्मीर, सिक्किम एंड तेजपुर टू ड्राइव क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिसर्च बाय यूनिवर्सिटीज। ये 2010 में लॉन्च किया गया था, फॉर्मल अप्रूवल इसको 2014 में मिला, लेकिन ये 8 मिशंस का पार्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to assess the vulnerability of the Himalayan ecosystem in short term as well as long term due to variations in climate। ठीक है, कि कितना ज़्यादा जो हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है वनरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज थ्रू साइंटिफिक स्टडी। और उसके बाद एक तो हमें ये पता लगाना है कि कितना वनरेबल है, और उसके बाद फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसीज ताकि हम अपने हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। सो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम की हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इम्प्लीमेंट करता है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर NMSHE। उसके बाद ना हमारे पास एक नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ भी है, ठीक है। जो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ है ना, ये सेपरेट है इससे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसका जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, और इसमें भी यही 12 स्टेट्स आती हैं, 10 स्टेट्स ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन एंड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो ये सब कुछ सेम है, लेकिन ये सेपरेट मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर, और इसके अंदर 7 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे हो सकती है। तो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज और इसको नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम को डोंट कंफ्यूज, राइट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू emphasize here. Okay, then moving on to the third question, this is regarding your GI indicator tag, correct बताना है। A GI or geographical indication is a name or a sign given to certain products that relate to a specific geographical locations or origins like a region, town or country. Geographical indications are covered under the Paris Convention। आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी सही है। अगेन आप अपना वीडियो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। So the correct answer is both, right? A GI tag or a geographical indication is a name or sign given to a certain product which relate to specific geographical location or origins like region, town or country, ठीक है। ये जैसे इसमें ना एग्जाम्पल है कश्मीरी सैफरन, राइट, और भी मैंने नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दार्जिलिंग टी एक्सेट्रा। सो it may be regarded as a certification that the particular product is produced as per traditional methods, has certain specific qualities and has a particular reputation because of its geographical origin, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कि जो रजिस्टर्ड हैं उसके अलावा आर नॉट अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम, राइट। और ये जो है दे आर कवर्ड एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ IPRs अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड इट इज गवर्न्ड बाय ट्रिप्स, ठीक है। सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ठीक है, जो कि 2003 से फोर्स में है। एंड जो टैक्स है वो कौन इशू करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, ठीक है। इंडिया में भी 300 ऑड GI टैग्स हैं और सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में ही है। पहला जो टैग था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, और सबसे ज़्यादा स्टेट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ गूगल कर लीजिए, कर्नाटका है, ठीक है। इस साल 2020 में बहुत सारे टैग्स मिले हैं, कश्मीर सैफरन, मणिपुर ब्लैक राइस क्योंकि इसकी कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं, गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पीनट, तमिलनाडु। और अभी ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि जो बासमती राइस है ना, 7 स्टेट्स को अभी उसका GI टैग मिला हुआ है। इवन जो मध्य प्रदेश है वो भी इंक्लूड करना चाहती है खुद को इन दिस बासमती राइस वाले GI टैग में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो ट्राइंग टू ऑब्टेन GI फॉर 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ इट्स स्टेट, ठीक है। ये जिस गो थ्रू दिस वन, तो इस वजह से जो GI टैग है वो न्यूज़ में रहता है। आपको हर एक स्टेट, स्पेशली जो लास्ट ईयर या लास्ट 2 सालों में जो GI टैग्स मिले हैं ना, वो प्लीज़ देख लीजिए, और कौन सी स्टेट को मिले हैं वो देख लीजिए, और वो है क्या, एक एक आधी आधी क्वालिटी उनकी, सो दैट अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप अपना
आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज कवल टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। देखो जो कवल टाइगर रिजर्व है ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। एनीवे सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप प्रीमिक्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। एनीवेज द आंसर इज तेलंगाना, तेलंगाना में है ये। सो दिस इज़ दी मैप, यहाँ पर पड़ता है कवल टाइगर रिजर्व, राइट। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये 2012 में डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स अबंडेंट फ्लोरा एंड फौना। और ये कैचमेंट है ये जो टाइगर रिजर्व है फॉर रिवर्स गोदावरी एंड कदम। कदम इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी ओनली, राइट। और तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व्स आते हैं, कवल और अमराबाद, ठीक है। Finally, fifth question, a transition area between two biological communities where two communities meet and integrate is known as? A very, very simple question. The correct answer is ecotone. ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, ठीक है। जैसे कि एक मार्श लैंड जो कि एक रिवर और लैंड के बीच में है, ठीक है। अब ये ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एरियाज़ है, तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो दोनों ही इकोसिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होती है, दोनों ही इकोसिस्टम्स के वहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे एज इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की वो ज़्यादा रहती है, right? So they also serve as a bridge of gene flow from one population to another, right? They can act as buffer zone offering protection to the bordering ecosystems from possible damage. जैसे कि जो wetland है वो pollutants को absorb कर लेगा and prevent them from seeping into the river, because wetland is mainly between a river and a land. Then they are also a sensitive indicator of global climate change. मतलब कि जब climate change होगा तो सबसे ज़्यादा जो effect होगा और सबसे पहले जो effect होगा वो हमारा ecotones में ही होगा, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोटोन, ठीक है। वाटर बॉडी और लैंड के बीच में जो वेटलैंड्स होते हैं हम इनको इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का प्री मिक्स। और अगर अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी लिख दीजिए। आप ट्राई टू कवर वेरियस डायमेंशंस ताकि आपके लिए ईजी हो जाए रिवाइज करना। और लास्टली एक अनाउंसमेंट, हमारा पंजाब PCS का कोर्स है, इट इज़ एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। वी आर ऑफरिंग इट एट 7,000 ओनली, जिसमें आपको GS मिलेगा कंप्लीट विद ऑल द पंजाब कॉम्पोनेंट्स, पंजाब GK, वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि हम मोस्टली नहीं कवर करते हमारे UPSC प्रीलिम्स के लिए। बेसिक साइंसेस भी डिटेल में कवर्ड है, CSAT, ठीक है, जिसमें कि पंजाबी कॉम्पोनेंट भी कवर्ड है अलग से। और टेस्ट सीरीज 16 टेस्ट है इसमें, जिसमें कि GS में 4 फुल लेंथ टेस्ट है और CSAT के 6 फुल लेंथ टेस्ट है। ये सब कुछ वी आर ऑफरिंग यू एट दी नॉमिनल प्राइस ऑफ 7,000 अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं। सो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।